अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। गुज़िश्ता शब खाम तेल की बैनुल अक़वामी कीमतों में कुछ एतदाल दिखने के बावजूद बुध के रोज घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 35 पैसे फी लीटर हुई महंगी। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में नामालूम अफराद ने एक नौजवान का कर दिया कत्ल, जिसकी शनाख्त शादाब के तौर पर की गई। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, हमलावरों की तलाश जारी। सिकंदराबाद की गांधी अस्पताल में सुबह मामूली आग लग गई। पावर पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम सेहतमंदाना रफ्तार से जारी। महकमे सेहत ने रियासत में अब तक कम से कम पहला खुराक 2,87,73,909 अफराद को दिया। DCCB यूनिट्स और दीगर TRS कायदीन की एक टीम ने TRS के सदर के ओहदे के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हक में कागजात नामजदगी की दाखिल। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर KCR से किया मुतालबा। कहा, तेलंगाना के दलितों को धोखा देने पर KCR दे इस्तीफा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने 18 अक्टूबर को 14 करोड़ 70 लाख रुपए की अपनी एक दिन की सबसे ज्यादा कमाई की रिकॉर्ड। RTC बस नेटवर्क ने एक ही दिन में 36,30,000 किलोमीटर का तय किया फासला। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक अगले हफ्ते कंपनी का नाम तब्दील करने का बना रही मंसूबा। अमेरिकी टेक ब्लॉग डिवरेज ने अपनी रिपोर्ट में एक जराये के हवाले से दी इतला। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। गुज़िश्ता शब खाम तेल की बैनुल अक़वामी कीमतों में कुछ एतदाल दिखने के बावजूद बुध के रोज घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर आग लग गई। बुध को दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल और डीजल एक बार फिर 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इससे कबल इतवार को मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल चौथे दिन 35 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। आज के इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे फी लीटर और डीजल 94 रुपए 92 पैसे फी लीटर हो गया। मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 11 पैसे और डीजल 102 रुपए 892 पैसे फी लीटर तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में पेट्रोल 114 रुपए 81 पैसे फी लीटर और डीजल 104 रुपए 15 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। पटना में पेट्रोल 109.64 रुपए और डीजल 101 रुपए 50 पैसे फी लीटर। बेंगलुरु में पेट्रोल 109 रुपए 89 पैसे और डीजल 100
₹100.75 फी लीटर है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल ने भी रांची में सेंचुरी बनाई है। पेट्रोल की कीमत ₹100.58 और डीजल की कीमत ₹101.17 फी लीटर हो गया। दिल्ली NCR के नोएडा में पेट्रोल ₹103.04 और डीजल ₹95.56 फी लीटर है। अफराद ने एक नौजवान को कत्ल कर दिया। उसकी शिनाख्त शादाब के तौर पर की गई है, जो मंगलहाट में बिजली का काम करता था। तफसीलात के मुताबिक हमला आवारों ने शादाब को तेजधार हथियार से वार किया जब वो अपने दोस्त के साथ मलेपल्ली मोड़ पर जा रहा था। हमला आवर मौके से फरार हो गए। शादाब का दोस्त और मुकामी लोग जख्मी के पास पहुंचे और उसे उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके हमलावरों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हमारा बच्चा ऐसा आ रहा था रास्ते से, सुने लोग जो है सो कौन है क्या है नहीं मालूम। सुने मैं बच्चे का वाली साहब हूँ। सुने उसको चाकू से मार दिए ऐसा। सुने इलेक्ट्रिशियन का काम करता मेरा बच्चा, जहाँ बोले वहाँ काम करता है बच्चा। सुने साहब मेरे को इंसाफ चाहिए। सुने आप लोग मेरा काम छोड़ देंगे। मैं जो है सो ये रात को काम पे जाने वाला, मैं बावर्ची हूँ मैं। सुने मेरा काम जो है सो वो हो गया। सुने आप लोग इंसाफ करिए बस, मुझसे हमको इंसाफ चाहिए। सुने आपका बच्चा क्या काम करता है? हमारा बच्चा इलेक्ट्रिशियन का काम करता। आप काम करते हैं? और कोई दुकान नहीं है, मगर जहाँ बोले वहाँ जो है सो इलेक्ट्रिशियन का काम आया तो जो सो जहाँ बोले वहाँ साइडों पे चले जाता बच्चा। किसी से सुने दुश्मनी थी? नहीं किसी से दुश्मनी कुछ भी नहीं है बच्चे को। सुने ऐसा क्या है, बच्चा जो है सो कभी भी हो जो है सो 10 भी बज दो 12 भी बज दो, कामा कर लेके जो है सो आता बच्चा। बस यही है हमारे। आप लोग कंप्लेंट करें? हम लोग कंप्लेंट तो नहीं करे अभी। सुने वो बच्चे को जो है सो पुलिस वाले पकड़े बोल के मालूम हुआ अभी। सुने वो मालूम होने के बाद फिर बच्चे को पकड़ के लेके आते होंगे इधर। अभी उसके बारे में कुछ भी और नहीं मालूम हुआ। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में सुबह मामूली आग लग गई। पावर पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। वाकये के बारे में चौकन्ना होकर गांधी अस्पताल के अमले ने फायर डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को इतला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वाकये में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। पुलिस एहलकार भी मौके पर पहुँच गए और तहकीकात शुरू कर दी। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम सेहतमंदाना रफ्तार से जारी है और महकमे सेहत ने रियासत में अब तक कम से कम पहला खुराक 2,87,73,909 अफराद को दिया है। गुज़िश्ता रोज रियासत भर के सरकारी और निजी मराकज में मजमूई तौर पर 3,27,880 अहले अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई। अब तक 1,06,72,280 अफराद को पहली खुराक मिली है, जबकि 81,01,629 को दूसरी खुराक मिली है। 3,27,880 में से जिनको वैक्सीन दी गई थी, उन्हें 1,84,593 को पहली खुराक मिली, जबकि 1,43,287 को दूसरी खुराक मिली। 18 से 44 साल के जुमरे में कुल 1,53,56,465 अफराद को कम से कम एक खुराक मिली है। उनमें से 1,18,02,963 को पहली खुराक मिली, जबकि 35,53,502 को दूसरी खुराक मिली। मज़कूरा 45 साल जुमरे में अब तक 42,44,318 अफराद को पहली खुराक मिली है, जबकि 40,65,522 को दूसरी खुराक मिली। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस
एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच, पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। DCCB यूनिट्स और दीगर TRS कायदीन की एक टीम ने TRS के सदर के ओहदे के लिए के चंद्रशेखर राव के हक में कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने तेलंगाना भवन में KCR के नाम पर नामजदगी जमा करवाए। टीम ने इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनका कहना था कि KCR ने मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाली फलाही स्कीमें शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में फलाही स्कीमें उनकी काबिल क़यादत के तहत जारी रहेंगी और वो हुक्मरान जमात के सदर के ओहदे को बरकरार रखेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में मजीद फलाही स्कीमें KCR के जरिए शुरू की जाएंगी। TRS सदर के ओहदे के लिए नामजदगियों को 22 अक्टूबर तक कबूल किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक हुक्मरान जमात के सदर का ऐलान 25 अक्टूबर को किया जाएगा। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के दलितों को धोखा देने पर इस्तीफा दें। एक बयान में उन्होंने दावा किया कि KCR की नाकामी हुजूराबाद हलके में दलित बंधु स्कीम के निफाज की मुअत्तली का जिम्मेदार है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस स्कीम को रोकने का मौका दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि ACI किसी भी मौजूदा फलाही स्कीम के निफाज को कभी नहीं रोकेगा। वज़ीर आला दलित बंधु को नाफिज करने का अज़म नहीं रखते। दरअसना बीजेपी के कानूनसाज M रघुनंदन राव ने वज़ीर आला को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि उनके पास दलित बंधु स्कीम को नाफिज करने का अज़म नहीं। राव ने कहा कि वो इस स्कीम पर रियासती वजीर KT रामा राव के साथ अवामी बहस करने तैयार हैं। उन्होंने मजाक उड़ाया कि ये स्कीम रियासत में 1 और 3 एकड़ अराजी दलितों के लिए में बदल जाएगा। MLA ने दावा किया है कि हैदराबाद के लोग कह रहे हैं कि KCR के पास स्कीम के तहत 10 लाख रुपए देने का कोई मंसूबा नहीं। स्कीम के निफाज को रोकने के लिए फोरम फॉर गुड गवर्नेंस के सेक्रेटरी M पद्मनाभा रेड्डी के खत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रेड्डी ने अगस्त में ECI को खत लिखा था। राव ने फायदा उठाने वालों के बैंक खातों में जमा करने के बजाय फंड्स मुंजमद करने की वजूहात जानने का मुतालबा किया। उन्होंने दावा किया कि KTR हुजूराबाद में पार्टी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे थे क्योंकि उन्हें इलेक्शन हारने का यकीन था। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने 18 अक्टूबर को 14 करोड़ 70 लाख रुपए की अपनी एक दिन की सबसे ज्यादा कमाई रिकॉर्ड की है। RTC बस नेटवर्क ने एक ही दिन में 36 लाख 30 हजार किलोमीटर का फासला तय किया। ये दशहरा और बदकुमा त्योहारों के बाद शहर लौटने वाले लोगों की ज्यादा तादाद की वजह से हासिल किया गया। TSRTC के MD VC सज्जनार ने कहा है कि हम तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के शहरियों का त्योहार के मौसम में RTC खिदमात पर इन्हिसार करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान RTC का तमाम शहरियों के ताउन से एक यादगार सफर रहा। उन्होंने RTC गाड़ियों में सफर करने पर तमाम मुसाफिरों का शुक्रिया अदा किया और तमाम अफसरान, सुपरवाइजर्स, मुलाजमीन, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, मैकेनिक्स को उनके अज़्म और बेपनाह शराकत के लिए सराहा। 9.71 करोड़ रुपए यौमिया दशहरा की वजह से रकम बढ़ाकर 10 करोड़ 71 लाख रुपए कर दी गई। रोजाना 47 लाख रुपए की इजाफी आमदनी हासिल हुई।
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 202 नए केसेस दर्ज हुए। वहीं रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,69,365 हो गई। गुज़िश्ता रोज 190 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,61,484 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,941 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना का एक नया केस दर्ज हुआ। वहीं भद्रादरी, कोत्तागुड़म में 5, जीएचएमसी में 52, जगतियाल में 8, जनगांव में 1, जयशंकर भोपालपल्ली में 1, जोगुलांबा गदवाल में 0, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 19, खम्मम में 9, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 1, मंचरियाल में 5, मेदक में 2, मिर्चल मलकाजगिरी में 9, मुलुगु में 1, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 16, नारायणपेट में 1, निर्मल में 1, निजामाबाद में 2, पेदापल्ली में 11, राजना सिरसिल्ला में 3, रंगारेड्डी में 18, संगारेड्डी में 5, सिद्दीपेट में 3, सूर्यापेट में 5, विकाराबाद में 1, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 2, वरंगल अर्बन में 11 और यादाद्री भोंगिर में 2 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने गाड़ियों में ऊंची आवाज के साइलेंसर लगाने वालों को इंतबाह दिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने कहा कि गाड़ियों में ऊंची आवाज के साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत पहले जुर्माने आयद किए जाएंगे और मुसलसल इसी तरह की हरकतें करने पर उनका लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। वाज़ेह है कि सिटी पुलिस की जानिब से शहर में ऊंची आवाज के साइलेंसर लगाकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की निगरानी में करीब 1000 साइलेंसर्स को बुलडोजर के जरिए कुचल दिया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फाइन होगा और अगर रिपीटेड वायलेशन करते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ऐसे मौके पे पूरे जो मैकेनिक हैं, जो शॉप्स हैं जो इस तरह के सामान रखते हैं, उनको भी मैं सजेशन देता हूं दैट आगे से अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट मिला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको भी कोर्ट में लाकर खड़ा किया जाएगा। साउंड पोल्यूशन से हॉस्पिटल एरिया में पेशेंट्स को तकलीफ होती है। नॉर्मल एरिया में भी रात को लोग सो नहीं पाते हैं और ख़ास करके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। और नॉर्मल सभी लोगों को भी 65 डेसिबल से अगर ज़्यादा साउंड पोल्यूशन रहता है तो लॉन्ग टर्म में कंसंट्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम भी होने का चांस रहता है। इसीलिए खास करके जो नए बुलेट मोटरसाइकिल लोग खरीद रहे हैं, आज 90% डिफॉल्टर बुलेट मोटरसाइकिल वाले ही दिखे। तो ये सिनेमा का गलत इम्पैक्ट लग रहा है। कुछ सिनेमा में देख के ये लोग गलत लाइन पे जा रहे हैं। सिनेमा से अच्छी चीज़ को सीखिए। सिनेमा में अच्छी चीज़ भी दिखाई जाती है और ख़राब चीज़ भी दिखाई जाती है। तो आप केवल अच्छी चीज़ को सीखिए, ख़राब चीज़ को नहीं सीखिए। थैंक यू। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। गुज़िश्ता शब खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कुछ एतदाल दिखने के बावजूद बुध के रोज घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 35 पैसे फी लीटर हुई महंगी। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में नामालूम अफराद ने एक नौजवान का कर दिया कत्ल, जिसकी शिनाख्त शादाब के तौर पर की गई। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, हमलावरों की तलाश जारी। सिकंदराबाद की गांधी अस्पताल में सुबह मामूली आग लग गई। पावर पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम सेहतमंदाना रफ्तार से जारी। महकमे सेहत ने रियासत में अब तक कम से कम पहला खुराक 2,87,73,909 अफराद को दिया। DCCB यूनिट्स और दीगर टीआरएस कायदीन की एक टीम ने टीआरएस के सदर के ओहदे के लिए तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हक में कागजात नामजदगी की दाखिल। रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर केसीआर से किया मुतालबा। कहा, तेलंगाना के दलितों को धोखा देने पर केसीआर दे इस्तीफा।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने 18 अक्टूबर को 14 करोड़ 70 लाख रुपए की अपनी एक दिन की सबसे ज्यादा कमाई की रिकॉर्ड RTC बस नेटवर्क ने एक ही दिन में 36,30,000 किलोमीटर का तय किया फासला। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक अगले हफ्ते कंपनी का नाम तब्दील करने का बना रही मंसूबा। अमेरिकी टेक ब्लॉग डिवरेज ने अपनी रिपोर्ट में एक जराये के हवाले से दी इत्तला। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।